प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का असर है कि भारत इस वक्त दुनिया का एपिसेंटर बना हुआ है। दुनिया में कहीं भी रणनीतिक या सैन्य साझेदारी हो रही है तो उसमें भारत की भूमिका बेहद अहम होती है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के तटस्थ रवैये के बाद भी भारत यूक्रेन समर्थक देशों में अलग थलग नहीं पड़ा। इसे इस बात से समझिए कि पिछले 18 दिन तक ब्रिटेन में दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज में से एक कोबरा वॉरियर्स चल रही थी। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स साल में 2 बार ये एक्सरसाइज करती है। अब तक इस एक्सरसाइज में ज्यादातर नाटो के देश और अमेरिका ही शामिल होता रहा है, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाले मिराज 2000 की गरज और धमक ब्रिटेन ने भी सुनी और महसूस भी की। इस एक्सरसाइज में भारत के शामिल होने की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को अपने स्किल्स को बेहतर करने में मदद मिली, बल्कि इसका संदेश चीन और पाकिस्तान तक भी जाता है। क्यों पाकिस्तान और चीन को इस वॉर एक्सरसाइज से मिर्ची लगी है, देखिए वेडिंगटन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिसने पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा, अब दुनिया ने देखा उसका जलवा। ब्रिटेन के आसमान पर हिंदुस्तान की शौर्य गाथा। वायुवीरों का दम देख चीन पाकिस्तान को आया पसीना। बदलती हुई दुनिया में इस वक्त भारत का साथ हर कोई चाहता है। दुनिया के तमाम देशों का नया महागठबंधन तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का असर ऐसा है कि रूस हो या अमेरिका, भारत का साथ सबको चाहिए। दुनिया के इस हिस्से में चीन के लिए कोई चुनौती बनकर उभर रहा है तो वो भारत ही है। चीन की बढ़ती ताकत दुनिया के लिए खतरा है। चीन की साम्राज्यवादी नीति से दुनिया के तमाम मुल्क परेशान हैं। चीन के खिलाफ दुनिया की इस गोलबंदी में भारत एक अहम प्लेयर बनकर उभरा है। भारत के साथ दोस्ती और भारत की आर्थिक सामरिक मजबूती में दुनिया को अपने भविष्य की सुरक्षा दिखाई पड़ रही है। तभी तो भारत के फाइटर 7 समंदर पार करके अपने वॉर स्किल्स का प्रदर्शन करने, कुछ सीखने और कुछ सिखाने पहुंचे इंग्लैंड के वेडिंगटन। दुनिया की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज, 6 देश, 70 एयरक्राफ्ट, कोबरा वॉरियर्स 2023। इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में यह बड़ा मौका है। कोबरा वॉरियर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। ब्रिटेन की दी रॉयल एयर फोर्स साल में 2 बार इसे आयोजित करती है। अब तक दुनिया के ताकतवर देशों की एयरफोर्स ही इसका हिस्सा बनती आई थी, लेकिन इस बार खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए न्योता दिया गया। ये पहला मौका था जब इंडियन एयरफोर्स
इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी। इस ऐतिहासिक लम्हे को आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने दुनिया के ताकतवर देशों की एयरफोर्स के साथ भारत की वायुसेना को कंधे से कंधा मिलाकर अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखा। ये भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ये 4th जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर का हिस्सा हैं। ये पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में, जो कि मल्टी नेशनल लेवल एक्सरसाइज है, 6 देश इसमें शामिल हैं। कुल मिला के 70 एयरक्राफ्ट इसका हिस्सा हैं, 40 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और भारतीय वायुसेना के 5 मिराज, जो कि बैटल एक्सेस स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूके, यूएस, फिनलैंड, स्वीडन, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज के F-16, F-18, यूरोफाइटर जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होकर हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना पूरी मुस्तैदी के साथ इस एक्सरसाइज में बढ़ चढ़कर अपने इंटरऑपरेबिलिटी और कैपेबिलिटी को दिखा रही है। फाइटर जेट्स की एक गर्जना सुनिए। ये इंग्लैंड का वेडिंगटन एयरबेस है। एक अलग देश, अलग माहौल, लेकिन एयर वॉरियर्स के दमखम और जोश में कोई कमी नहीं है। इस एयर एक्सरसाइज के लिए भारत ने अपने सबसे मजबूत हवाई प्रहरी मिराज 2000 को भेजा है। भारत की तरफ से 5 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। ये वही फाइटर प्लेन्स हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इसके अलावा 2 सी ग्लोब मास्टर और IL-78 रिफ्यूलर इसका हिस्सा बने। भारतीय दल में 100 सदस्य और 18 पायलट शामिल रहे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और यहाँ आने के लिए हमारा ट्रांजिट था सऊदी अरेबिया के पास। हम एक रात रुके, उसके बाद ग्रीस के पास आए एंड फाइनली वी रीच्ड वॉडिंगटन। हमारे साथ इस एक्सरसाइज में 6 और कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से RF इज द होस्टिंग कंट्री, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, द फिनिश एयरफोर्स, बेल्जियंस, USA एंड द NATO forces are participating along with aircraft like F-16s, F-18s. We have the Typhoon here and of course our Mirages are there. For the FRA, for the refueling, the Voyagers and KC-135 is providing the refueling for us. This is a fantastic place to fly together, plan together, execute missions, and yes, it's a fantastic experience for the team which is here for the Indian Air Force. 6 मार्च को ये एक्सरसाइज शुरू हुई और 24 मार्च तक चली। 18 दिन तक दुनिया के 6 देशों के साथ इंडियन एयर फोर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने नए नए स्किल्स सीखे और अपने अनुभव उनके साथ साझा किए। ये एक्सरसाइज क्यों अहम है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस युद्धाभ्यास में हाई इंटेंसिटी वॉर, टैक्टिकल एयर वॉर फाइटिंग ऑपरेशन और दुनिया की अलग अलग एयर फोर्स के साथ तालमेल बिठाने की ट्रेनिंग हुई। इस एयर फोर्स एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स को रियल वॉर सिचुएशन के लिए तैयार किया गया। F-16, F-18 और टाइफून जैसे फाइटर प्लेन्स के साथ भारत के मिराज 2000 ने भी एयर एक्सरसाइज में अपनी धाक जमाई। भारतीय वायुसेना के बैटल एक्सेस स्क्वाड्रन के मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इस समय 5 की संख्या में यूके में कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज के लिए लाए गए हैं। इसमें ट्विन सीटर और सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इनके साथ C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 को लेकर आया गया है ताकि मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सके। और कुल मिला के जब ये एक्सरसाइज हो रही है तो उस दौरान एवैक्स और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं US और UK के, उसके साथ साथ फिनलैंड, स्वीडन, सऊदी अरेबिया के, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के बैटल एक्सेस, उसके साथ टाइगर्स और जो स्क्वाड्रन नंबर 9 है मिराज 2000 की, उसके कुल मिला के इन तीनों स्क्वाड्रन के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
मिराज की गिनती दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में होती है। एक बार में ये 1550 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। डॉग फाइट्स के दौरान ये वर्टिकल यानी सीधी उड़ान 56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ता है। मिराज 2000 इंडियन एयर फोर्स का वो अचूक अस्त्र है जो कई बार अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में पल भर में ये पाकिस्तान के भीतर तबाही मचाकर वापस लौटा। यही वजह है कि इस सबसे अहम एयर एक्सरसाइज के लिए इंडियन एयर फोर्स ने मिराज 2000 को चुना, जो दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स के साथ बराबरी से मुकाबला करता दिखा। मिराज एयरक्राफ्ट जो हम यहाँ लेकर आए हैं वो उतना ही काबिल है जितना कि बाकी दूसरे देश के एयरक्राफ्ट। इस समय इस एक्सरसाइज में F-16s, F-18s, यूरोफाइटर्स ये जहाज इन्वॉल्व हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं जो हवा में फ्लाइट रिफ्यूलिंग करने के काम आता है। मल्टीपल एयरक्राफ्ट जैसे वॉयेजर हो गया, KC-135 हो गया, ये सभी इन्वॉल्व हैं। और हमारा एयरक्राफ्ट भी उतना ही काबिल है जितने बाकी जहाज हैं। हम हर तरह के एयर मिशन फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो अपना खुद का बचाव करना हो जिसको हम एयर डिफेंस बोलते हैं, या हमें आगे जाके अटैक करना हो जिसे हम ऑफेंसिव काउंटर एयर बोलते हैं, या हवा में रिफ्यूलिंग करने वाले ऑपरेशंस, फ्लाइट रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस जो हम अपने ग्राउंड ट्रूप के सपोर्ट में करते हैं, प्रोटेक्टिंग हेलीकॉप्टर्स या हेलीकॉप्टर इंसर्शन जो स्पेशल टीम इंसर्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉसिबल ऑपरेशंस कल हमें जरूरत पड़ सकती है एक्चुअल लड़ाई में करने के, हम हर तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकी सब लोगों के साथ। तो इससे हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ बाकी लोग सीख रहे हैं, तो कुल मिला के हम सभी का ट्रेनिंग काफी अच्छे से हो रहा है। इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स के सामने इस एक्सरसाइज को लेकर कई चुनौतियां थी। यही वजह है कि पिछले 7 महीनों से इसके लिए एयर फोर्स तैयारी में जुटा हुआ था। लंबी यात्रा के बाद जब इंडियन एयर फोर्स की टीम यहाँ पहुंची तो सबसे बड़ा चैलेंज मौसम को लेकर था। इतनी ठंडी कंडीशन में फ्लाइंग आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में पायलट्स और बाकी टीम ने खुद को मौसम के अनुसार ढाला। इस मिशन की खासियत यह है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे ये मिशन और कठिन होता गया। लेकिन तमाम मुश्किलों और चैलेंज से इंडियन एयर फोर्स के इन जांबाज पायलटों ने बहुत कुछ सीखा। वेदर जब हम यहाँ पहुंचे थे तो वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब थे, बल्कि हमने पहले हफ्ते में यहाँ तो बर्फ़ भी पड़ी थी और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स थे। तब से वेदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रही जो यहाँ पर जो देश भाग दे रहे हैं, हमने काफ़ी डिटेल में प्लानिंग की है इन सारे मिशंस के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाई गई है। और सबसे मैं कहूँगा सबसे जो बिगेस्ट टेक अवे है वो जो हम स्मूथ मैनर में जो हम ये मिशन फ्लाई कर पाए हैं इतने छोटे से समय में, वो हमारा सबसे बड़ा टेक अवे है। दुनिया की 6 देशों की एयर फोर्स के लोग यहाँ मौजूद रहे। वेडिंगटन में ट्रेनिंग के दौरान रियल वॉर कंडीशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया गया। एयर डिफेंस, अटैक, कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस की गई। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की गई। इस ट्रेनिंग में पायलट्स के अलावा ग्राउंड और टेक्निकल स्टाफ भी शामिल हुआ। किसी भी चैलेंजिंग हालात में भारतीय वायुसेना अपनी सक्षमता दिखाते हुए ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और साथ में अगर कहीं भी कोई चुनौती है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी यहाँ पर दर्शाई जा रही है। टारगेट ट्रेनिंग के अनुसार यहाँ पर टारगेट सेट किए गए और फिर भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स ने उस टारगेट को एंगेज किया, और यही इस एक्सरसाइज का मकसद भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।